चलो देखो इंटीग्रेशन, सभी लोग यहाँ पर ध्यान देना। अभी तक हमने अवकलन पढ़ लिया है, अब से पढ़ने जाना है समाकलन। बहुत साधारण से मैंने भाषा में बताया था कि अवकलन का मतलब होता है क्या, छोटी सी यूनिट पर पहुंचना, और समाकलन में है कि आप छोटी से बड़ी यूनिट पर पहुंचना। या सीधी सी बहुत सरल भाषा में नहीं, गुणा करना है ना। ये गुणा करना क्या कहलाता है, एक तरह से समाकलन, लेकिन ये बहुत गलत भाषा है, इसको इस तरह से परिभाषित नहीं किया जाता। लेकिन छोटे छोटे बालक बोलते हैं इस तरह से कि समाकलन का तात्पर्य होता है गुणा करना, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गुणा होता है। ठीक है, अब देखो असल में डेफिनेशन होती क्या है इसकी समाकलन की, वो देखते हैं। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक कोई फलन है जिसका नाम है fx, इसका तुमने अवकलन किया। जब तुमने इसका अवकलन किया तो ये f डैश x निकला, क्योंकि हम लिखते भी हैं अवकलन में, है ना। हमने माना कि हमारे पास कोई एक फलन है fx, इसका जब हम अवकलन करते हैं तो वो निकल कर आता है f डैश x। इसे हम बोलते हैं अवकल गुणांक। क्या? अवकल गुणांक, यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है ना, इसको बोलते हैं। अब जरा देखिएगा, इस अवकल गुणांक का हम करते क्या है, इस अवकल गुणांक को लेते हैं और इसको जिसका ये फंक्शन है, मतलब x का फंक्शन है, उसी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, उसी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो ये फंक्शन वापस से लौट आता है। जो फंक्शन होता है ना वही लौट आता है। मतलब क्या कर रहे हैं, किसी एक फंक्शन को लेते हैं, उसका अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन करने के बाद ये एक फंक्शन ऐसा निकलता है f डैश x, जिसे हम अवकल गुणांक कहते हैं। इस अवकल गुणांक का हम फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो भैया फंक्शन निकल कर आ जाता है बाहर, जो ऑलरेडी पहले से था। तो इसका मतलब अवकलन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी फलन का, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, समाकलन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी फलन का x के सापेक्ष उस फलन का अवकलन करने पर प्राप्त गुणांक, अवकल गुणांक करने पर वह पुनः प्राप्त हो जाए, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, समाकलन। फिर से एक बार बोल रहा हूं, किसी अवकल गुणांक, अवकल गुणांक का मतलब एक ऐसा गुणांक जो किसी फलन को अवकलित करने पर प्राप्त हुआ होगा, है ना। तो एक अवकल गुणांक जिसका समाकलन करने पर फलन प्राप्त हो जाए क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। या ऐसी प्रक्रिया जिसमें वह फलन प्राप्त हो जाए वो क्या कहलाएगा, समाकलन कहलाएगा। समझ गए। वैसे मैंने तुम लोगों को 2 दिन पहले इसके और चीज बताई थी कि मतलब क्या होता है ना, एक गॉस के प्रमेय द्वारा मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था कि छोटे से रीजन पे करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं, फिर पूरे रीजन का निकाल लेते हैं, वही चीज है इसमें। समझ गए। समाकलन वैसे बहुत अलग अलग प्रकार, मतलब एक फाइनाइट होता है और आगे चल के हम फाइनाइट ही पढ़ना, मतलब जिसमें लिमिट्स लगी होती है। मेरा कहने का मतलब ये है। अब जरा देखो, मैंने आप लोगों से कहा था कि घर से एक लिस्ट बनाकर लाना जिसमें एक तरफ अवकलन लिखा हो, दूसरी तरफ समाकलन। अवकलन वाले में अवकलन के सूत्र लिखकर लाना, समाकलन वाले छोड़ देना। ठीक है, ये ऐसे सुड़ी जैसा बनता है, ऐसा समाकलन का निशान है। ठीक है ना, ऐसे। अब देखो क्या करना है, हमने अवकलन में पढ़ा था कि किसी भी गुणांक, मतलब किसी भी कांस्टेंट का, ठीक है ना, किसी भी कांस्टेंट का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जीरो। यहाँ क्या होता है, अगर हम किसी भी कांस्टेंट का क्या करें, समाकलन करें, किसके, मान लो हम यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम x के सापेक्ष कर रहे थे अवकलन, यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं किसी भी कांस्टेंट का। कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर मान लिया c है कांस्टेंट। अगर हम c का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, समाकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो इसका सदैव क्या होता है, c बाहर हो जाता है और x हो जाता है। ठीक है ना। यानी कि इस कहने का मतलब ये है कि dx का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो निकल कर क्या आता है, c। लेकिन एक देखो यहाँ पर ऐसा करो कि कांस्टेंट हो ना k मान लो, क्योंकि समाकलन में एक चीज ऐसा होता है कि एक कांस्टेंट अपने तरफ से जुड़कर आता है। समझो मेरी बात को, मतलब एक कांस्टेंट पहले आ रहेगा और एक जुड़ जाएगा। ना 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 ना, एक कांस्टेंट सदैव एक जुड़कर आएगा जिसे हम प्लस सी बोलते हैं। ठीक है ना। क्या करना है कि मतलब आप मान लो आपने इसका अवकलन किया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो वैसे बाहर फेंक दिया जाता है, तो dx का जब आप अवकलन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, k बाहर आ गया, और dx का करोगे तो x आ जाएगा, और यहाँ पर एक c जुड़ जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होता था, किसी कांस्टेंट का अगर आप अवकलन करते थे
तो उसका मान सदैव क्या हो जाता था? 0। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का जब आप अवकलन करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है? x। अगर y के रिस्पेक्ट में तो y, z के रिस्पेक्ट में तो z, और एक कांस्टेंट c जुड़ जाएगा। ठीक है, c की वैल्यू आगे चलकर सवाल के हिसाब से चेंज भी हो जाती है, अपने हिसाब से रख दी जाती है। समझ में आया मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? तो यहाँ पर इस तरह से देखो, इसका रिवर्सिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पलट रहा है सवाल। अब इसका जरा देखो, जैसे ये लिखा होगा फंक्शन, इसमें क्या था? इसमें होता था कि x की पावर अगर n है, उसका अगर आप अवकलन करते हैं तो पावर आगे आ जाती, पावर में एक कम हो जाता है। इसमें क्या है, x की पावर n है, अगर उसका आप अवकलन कर रहे हैं तो उस x की पावर में एक जुड़ जाएगा और जो पावर आएगी वो बटे में आ जाएगी और प्लस c। समझे? तुम एक चीज का विशेष ध्यान देना कि आदमी मुझे काला ना समझे इसमें बस, ठीक है ना? और क्या भाई, मैं रियलिटी में जैसा हूं वैसा दिखना चाहिए, पता चले कि वीडियो में भयंकर बिल्कुल साउथ अफ्रीका वाला देख रहा हूँ। काले दिख रहे हैं, भयंकर वाला नहीं हल्का इतना तो चलता है, ये भारतीय है। ये तो हकीकत में कौन अगर छात्र दिख गया तो कहेगा अरे सर फिल्टर लगाए देगा। देखो इधर देखो, अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं e की पावर x का, e की पावर x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये क्या निकल कर आएगा? e की पावर x प्लस c, इसमें यही करना। ठीक है, a की पावर x का इंटीग्रेशन कर रहे हो जैसे, तो ये निकल के आता है a की पावर x अपॉन लॉग e a प्लस c। ठीक है, इसका इसमें जरा देखो, log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, ध्यान रखना, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है हमेशा, और वो होता है log x। यहाँ की चीज यहाँ, 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 ये होता है। समझ रहे हो? अभी देखोगे, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिखाएंगे। रुकना, तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि 1 अपॉन x का log x क्यों कर रहे हो, है ना? इस फॉर्मूले से क्यों नहीं कर रहे हो? आ रहा होगा ना? आ रहा है? समझा रहा ना? जिसको नहीं आ रहा वो समझदार है, जिसको नहीं, जिसको आ रहा है तो समझा रहा है। जरा देखो, 1 अपॉन x लिखा है, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 1 इंटू dx बनेगा। इसका जरा इससे अवकलन करो, क्या होता है? पावर में एक जुड़ जाता है, -1 प्लस 1 प्लस c, क्या बनेगा? ये इनफिनिटी बनेगा, पूरा फंक्शन बनेगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और अनंत हो जाएगा, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये पॉसिबल नहीं। इसीलिए 1 अपॉन x का अवकलन क्या होता है? log x होता है। इसके अलावा अगर x स्क्वायर हो, x की पावर 1/2 हो, कुछ भी हो, सबका अवकलन संभव है किसके द्वारा? इसके द्वारा। लेकिन 1 अपॉन x एक एक्सेप्शनल है, तो उसके लिए log x होता है हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लो इसको तेजी से। यानी केवल 5 सूत्र है, बहुत सारे हैं ऐसे सूत्र। कहां तक हो गए थे? अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। देखो, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है ना? अच्छा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। फिर tan x का sec स्क्वायर x। फिर cot का माइनस के cos स्क्वायर x, है ना? फिर इसके बाद cot के बाद आता है sec x का sec x इंटू tan x, मिल गया थोड़ा थोड़ा, d अपॉन dx ऑफ sec के बाद आता है cos x, वो होता है माइनस के cos x इंटू cot x। अच्छा, कौन सा नंबर तक हो गए थे? 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ पर क्या करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos x प्लस c। देखना, मैं दिखाता हूँ, साइन एक्स है, इधर इंटीग्रेशन लगाओगे तो ये हो जाएगा। मैंने आपको क्या एक चीज सिखाई थी थोड़ी देर पहले, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अवकल गुणांक का समाकलन करने पर क्या प्राप्त हो जाए? फलन। अब जरा तुम दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो मैं चीजें क्लियर हो जाएंगी। जरा सोचना, जैसे कि ये sin x लिखा हुआ है, ठीक है,
माइनस अभी तुम भूल जाओगे, माइनस माइनस कुछ लगा हुआ है। ये sin x कब प्राप्त हुआ? जब cos x का तुमने क्या किया? अवकलन किया। जब तुमने cos x का अवकलन किया तो तुम्हें माइनस का sin x प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये माइनस का sin x तुम्हारा क्या है? अवकल गुणांक है। अब ये अवकल गुणांक को तुम ले लो, अब अवकल गुणांक का समाकलन करोगे तो क्या मिलेगा? फंक्शन मिलेगा, और फंक्शन क्या है? cos x है। अब माइनस को तुम बाहर निकाल कर रखोगे तो वो माइनस यहाँ पे लग जाएगा ना। कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा होता है, कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू द कॉस एक्स प्लस सी। बात तो वही है ना, तो यहाँ माइनस लगाओ चाहे वहां माइनस लगाओ, लेकिन ऐसे देखने में थोड़ा दंगा लगता है। ऐसे में थोड़ी चीजें क्लियर रहेंगी। तो साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। इसी तरह से अब जैसे मान लो कॉस एक्स का करोगे तो अवकल गुणांक रख रहे हो एक तरह से तुम, तो यहाँ पर अगर तुम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो फंक्शन क्या मिलेगा तुम्हें? प्लस का साइन एक्स। बताओ कोई दिक्कत? अब अगला जरा देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है sec स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो तो sec स्क्वायर एक्स का अवकल गुणांक है ये एक तरह से। तो sec स्क्वायर एक्स का जब तुमने अवकलन किया है तो फंक्शन तुम्हें tan x मिलेगा, तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा? tan x प्लस सी। बताओ हाँ या ना? क्लियर है? डाउट है अभी? इसके बाद इसको देखो, देखो इसमें माइनस है तो माइनस माइनस को बाहर में इसमें लगा देना। मैंने क्या किया? cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन किया तो क्या मिलेगा मुझे? माइनस के cot x। इसका अवकलन करोगे, इसका समाकलन करोगे, इसका sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स, तो क्या मिलेगा तुमको? sec x मिलेगा। यहाँ हो गया sec x और प्लस सी। और इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x इंटू डी एक्स, तो माइनस लगाओगे तो माइनस इसमें जाकर लग जाएगा, तो माइनस का खत्म। इसलिए मैंने तुम लोगों को अवकलन की सूत्र लिखवाए थे बगल से। अभी एक चीज और, साइन है, कॉस है, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, चार नहीं है। ध्यान से देखो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक नहीं लिखे ना। सेक स्क्वायर एक्स लिखा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखा है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स नहीं लिखे ना। तो चार अभी लिखवाएंगे। देखो अवकलन साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का अवकलन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसका क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस लगता है ना। फिर इसके बाद आता है tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का क्या होता है? माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस का होता है। फिर आता है cot इनवर्स एक्स। cot इनवर्स एक्स का क्या होता है? माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आता है sec इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर आता है cosec इनवर्स एक्स का। cosec इनवर्स एक्स का क्या होता है? माइनस का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हाँ या ना? अब इसके आगे के तो मैं निकालो बगल में। क्या करना है? इस पे समाकलन लगाना है और ये लिखना है। तुमको तो पता है ना, ये अवकल गुणांक है। अवकल गुणांक का क्या करोगे? समाकलन करोगे यानी कि इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा क्या? sin इनवर्स x मिलेगा। हाँ या ना? यस सर। डाउट में होगी? नहीं। तो करो फिर, और जिसको समझ में ना आए यहाँ देख लेना। लेकिन प्लस सी सबको ही लिखना। माइनस यही लगाना इंटीग्रेशन में, ठीक है ना।
तो ये आई थिंक मेरा 18 नंबर होगा ना। 18 नंबर के फॉर्मूला हमको बताना था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको साइन का बता दिया था, कॉस का बता दिया था, tan cot sec cosec इनके रह गए थे, यही बताने हैं ना। तो देखो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं tan x की। tan x into dx इसका होता है log मॉड के अंदर sec x प्लस c, ठीक है। इसके बाद आता है cot x into dx is equal to log sin x प्लस c। इसके बाद tan cot sec, देखो sec x का जो है वो होता है log मॉड के अंदर sec x प्लस tan x प्लस c, ठीक है ना। और इसके बाद आता है लास्ट है cosec x into dx is equal to log मॉड के अंदर cosec x माइनस के cot x प्लस c, ठीक, ये होते हैं। अच्छा इसका एक और होता है अथवा में, एक होता है log tan x by 2 प्लस c, ये होता है इसका एक, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। यहीं तक होगी 21 सूत्र थे, 21 मैंने करा दी, हालांकि अभी और है आगे। इसका भी एक सूत्र होता है sec x का, log sec x प्लस tan x प्लस c। इसके अलावा भी एक और होता है, तो वो भी लिखवा दीजिए। तो थोड़ा सा अजीब तरह का लगता है देखने में ना, log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। अच्छा लग रहा है ना। नमस्ते भैया, टाइम पता है कितने बजे हमारे यहाँ? 2 बजे। 1:45 का टाइम है। अभी फॉर्मूलाज और आएंगे। अगर आप चाहें, आप ये चाहते हैं कि फॉर्मूलाज जो है वो मेरे एक ही पेज पर रहें, तो आप अभी 2 पेज और छोड़ सकते हैं फॉर्मूलाज लिखने के लिए। समझ रहे हैं? कुल मिला के कितने पेज आपके भर रहे हैं अभी तक? 3 तो भरे गए होंगे आसानी से, 2 पेज। तो आप इस पेज छोड़ सकते हैं, वहां पर 2 पेज और छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो एक ही जगह पे फॉर्मूलाज हो जाएंगे। मैं अभी जानबूझ कर लिखा हूँ। अब थोड़े सवालों पे आते हैं। भाई समझ तो लेंगे इंटीग्रेशन है क्या। तो ये जो सवाल लिख रहा हूँ, इनको जरा एग्जांपल डाल के ऐसे लिख लो। फॉर्मूलाज लिखने के बाद ये एग्जांपल डाल के कुछ सवाल लिख लो, मैं बता दूंगा कैसे। ये मैंने 5 सवाल लिख दिए, ये आप अपने सवाल नोट कर लीजिए, एग्जांपल डाल के 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं। कुछ मैं फॉर्मूलाज यहाँ पर फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ। देखो कल मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट अगर होगा dx हो, तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाता है और dx का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस c लग जाता है ना। एक मैंने सूत्र आपको बताया था कि x की पावर n dx हो, तो इसका होता है कि x की पावर में 1 जुड़ जाता है और जो पावर आती है वो नीचे लिख दी जाती है, बस खत्म। ये होता है। तो ये 2 फॉर्मूलाज का यूज होगा यहाँ पर ज्यादातर। देखो पहला सवाल, क्या पहला सवाल ऐसे ही है, 2 × dx है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, तो 2 × dx। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c, ठीक है ना। अगर तुम ये चाहते हो कि ये भी बताओ कि ये dx का इंटीग्रेशन x कैसे हो जाता है, तो वो भी मैं बता दूंगा अभी, ठीक है ना। ये कैसे होता है, देखो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस c और ये हो जाएगा आंसर।
दूसरा वाला सवाल देखो। बस ये आंसर। हाँ ये आंसर। इसी तरह से ये वाला भी होगा। इस वाले को देखो तीसरे नंबर पर कह रहा है इंटीग्रेशन 1/x² इंटू dx। इसका कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले तो मैं x को ऊपर लेकर आना पड़ेगा। x को ऊपर लेकर आओगे, x को ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा x की पावर -2 इंटू dx होगा, x की पावर -2 इंटू dx। अब ये x की पावर n की तरफ बिहेव कर रहा है, इसका मतलब पावर में एक जोड़ दो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, तो -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 + c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन में -1 + c हो जाएगा। ये -1 यहाँ आ जाएगा और x की पावर -1 है नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x और वो माइनस + c एंड दैट इज द आंसर। बताओ खत्म, समझ में आ गया? अगला देखो x की पावर -5 का कर लोगे? यस सर। क्या था? यहाँ होगा वो पहले, फिर ऐसे बदला होगा, उसके बाद पूरा ऐसे ही करना। तो अभी आंसर बता सकता है कोई ऐसे वर्बली? मौका आंसर बता दो सीधा, माइनस तो बाहर आ नहीं जाना है। क्या ये आएगा? हाँ -1/x की पावर 4 इंटू 4, क्योंकि पावर 1 होगी ऊपर, है ना? जैसे यहाँ पर कितना है? -1 आया था, -4। क्लियर? वर्बली बता सकते हो आंसर? नहीं बता पाओगे? नहीं समझे अभी? कर लेना, नहीं समझ पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करना पहले आप इस तरह से, आपको तरीका समझ में आने लगेगा। 5वें नंबर का सवाल जरा देखो। 5वें नंबर के सवाल में कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 3/x² इंटू dx। देखो किसी को भी रत्ती मात्रा का भी अगर डाउट हो ना तो अभी क्लियर कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं और इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो? कल को डाउट हुआ तो तुम्हें आगे दिक्कत होने वाली है, इसलिए अभी कोई भी अगर तुमको डाउट हो रहा है तो यहीं पर क्लियर कर लेना पहले ही, निसंकोच पूछना बिल्कुल, क्योंकि नया टॉपिक है तुम्हारे लिए, तो डाउट तो ऑब्वियसली हो गई। अब जरा देखो इसमें कैसे इंटीग्रेट करेंगे। क्या यहाँ पर एक ही जगह पर फंक्शन x है? नहीं, यहाँ तो 2 जगह पे है, तो ये वाला तो फॉर्मूला तो लगने से रहा, ये वाला से कोई मतलब ही नहीं है, ये वाला भी नहीं, और बाकी जितने अभी तक तुमने फॉर्मूलास पढ़े उसमें से कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है। हालांकि अगर ये क्यूब लिखा होता तो मैं इसको होल क्यूब लिख देता, तो पॉसिबल था कि हम इसको सॉल्व कर लेता, है ना? तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसके होल क्यूब को खोल देते हैं, फिर सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको होल क्यूब खोल दिया, तो ये हो जाएगा a³ + b³ + 3ab यानी कि 1 +, है ना? और x एक बाहर भी रहेगा क्योंकि 3ab वाला है ना, रहेगा कि नहीं? ये हो जाएगा x² और इनटू में dx। बोलो हाँ या ना? क्लियर? अंदर मल्टीप्लाई करो उसको, ये हो जाएगा 1 + x³ + का 3x और प्लस का 3x स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा x² इंटू dx। क्लियर? x² का अलग अलग डिवाइड दे दो, ये हो जाएगा 1/x² प्लस इसमें अलग अलग डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा x³ x², इसमें डिवाइड दोगे तो 3x/x² प्लस 3x² इंटू dx। बताओ क्लियर? यहां से पावर खत्म, यहां से पावर 1 को खत्म, यहां पे पूरा खत्म। क्या ये सवाल इस तरह के सवालों में से परिवर्तित हो जाएगा? सवाल हल हो गया। बाकी अगर नहीं आ रहा हो तो यहां तक छोड़ दो, अभी इतने नोट करो, फिर मैं बताता हूँ इसका आगे बढ़ाते हैं। यहां तक हम पहुंच गए। अब देखिएगा, ये तो भाई इसमें इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, सब में अलग अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन के लिए होगा। तो यानी कि मैं यहां पर कर सकता हूं कि इंटीग्रेशन 1/x² इंटू dx प्लस इसमें इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा x³ इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन इसमें अलग हो जाएगा 3x/x² इंटू dx और इसमें इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा पॉसिबल है। ठीक, ये वाला भी हमने सवाल लगाया था। इसमें क्या किया था? x की पावर 2 को हम ऊपर लेके गए थे, तो x की पावर -2 इंटू dx प्लस इसमें देखो x की पावर 2 x³ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो x अकेला बचेगा ऊपर इंटू dx। इसमें कांस्टेंट है तो देखो ये वाला टर्म काम करेगा, k अगर कांस्टेंट होता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन पे निकालते हैं ना, तो इसको 3 को बाहर निकाल दीजिए, तो ये 3 बाहर और यहाँ पर एक x से इधर देखो, अरे सर इधर देखिए, उसके में क्या देख रहे हैं? ये काट दिया तो 1/x बचेगा इंटू dx प्लस देखिए इसमें भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा,
और इसमें से ये दोनों पूरा कैंसिल आउट हो गया, बचा के अंदर केवल dx बचेगा। अब इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए यहां पर हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 प्लस इसमें क्या हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 होगा, क्योंकि पावर एक है, पावर में एक ऐड हो जाएगा। इसकी पावर है क्या एक्चुअल में 1, तो पावर में एक ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 3। अब किस किस के दिमाग में ये आ रहा है कि सर इसको सबसे पहले x नीचे है, इसको ऊपर लेके जाइए। जैसे इसको लेके गए थे, इस वाले को इसको लेके गए थे ना ऊपर, तो इसको भी आप ऊपर लेके जाइए और फिर इंटीग्रेशन करिए। सर आपके 3 कहां है 3 है ना, हाँ बाहर कांस्टेंट बाहर निकालिए। बताओ किस किस को ये लग रहा है कि 1/x लिखा है, तो इसको सबसे पहले आप x को ऊपर लेके जाइए और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करिए इसका। क्या ये पॉसिबल है? मैंने कल आपको समझाया था कि 1/x वाले को x की पावर 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो वो इनफिनाइट देने लगता है ना, इसीलिए इसका फंक्शन इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, log x होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। केवल 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x होता है। 3 बाहर हो गया dx का x, देखो सबका इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c लगा दीजिए। जब तक किसी का भी इंटीग्रेशन बचाओ तब तक आप कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। सबका इंटीग्रेशन हो चुका है इसलिए c लगा दिए। यहाँ पर पावर क्या बनेगी -1 अपॉन में भी -1 प्लस यहाँ क्या बनेगा पावर 2 अपॉन में भी 2, यहाँ पर 3 log x और प्लस 3x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप सॉल्व करना चाहें तो आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। इसको नीचे ले आए, माइनस बाहर लगा दें, इसको आगे लिख लें, पीछे लिख लें, इसको पावर में ले लें, क्या करना है इसमें, जबरदस्ती का काम है। रहिएगा फॉर्मूला बीच बीच में। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। ये आपने 10 क्वेश्चन लिख लिए, अब जरा ध्यान से देखना। ये वाला पहला बता रहे हैं पीएल, अगर ये अभी तो फिलहाल में ये ऐसे लिखा है, कोई दिमाग लगा है, हालांकि अगर ये ऐसे लिखा हो तो क्या आप कर लेते इसे, ये और ये में बहुत अंतर है। ये वाला शायद आप कर लेंगे, ये वाला करने में आपको दिक्कत है, पता है ये वाला कैसे करेंगे आप। इसके बाद आप ऐसे लिखेंगे x² x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू dx लिख लेंगे। आप इससे इसको काटेंगे, पावर नीचे 2 बचेगी, ऊपर लेके जाएंगे इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे इंटीग्रेशन कर लेंगे। संभव है? चलो भाई ऐसे नहीं होगा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। अच्छा एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ कि अभी आगे नहीं तो अभी i बराबर इसको माना जाता है इस तरह से, इसको बोलते हैं इंटीग्रल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंटीग्रल। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए फंक्शन को क्या मानते थे भाई, और फिर dy/dx लिखते थे, यहाँ पर हम मानते हैं i, ठीक है ना। x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस 1 इंटू dx। बताओ आएगा क्लियर? मैंने ऐसा कर दिया, कोई गलत है नहीं। i बराबर क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, x² का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। समझदार आदमी समझ गया। यस सर। अच्छा बताओ फिर क्या करेंगे इसके आगे। सर इसके बाद आप इसे बोलेंगे और ये करिएगा। हाँ ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये लिखा है a² माइनस b², फॉर्मूला बोल दीजिए, यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। समझ में आ रहा है? a कौन है ये, b कौन है ये, एक ब्रैकेट में x² प्लस 1, एक ब्रैकेट में x² माइनस 1, क्योंकि a की जगह पर है क्या x² है, इसीलिए हमने वैसे लिख दिया, और प्लस 1 तो अलग लगाइए, लगाएंगे नहीं, अपॉन में हो जाएगा x² प्लस 1 इंटू dx। बोलो है ना, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो अपॉन में, x² प्लस 1 दूसरे में हो जाएगा x² माइनस 1 अपॉन में x² प्लस 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस 1 इंटू dx। बोलो आया, हो जाएगा, ऐसा संभव है?
पॉसिबल है ना ये चीज? समझ में नहीं आ रहा है? अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल आउट, आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो जरा फॉर्मूला है ये, पता है किसी को ये किसका है? टेन या टेन इनवर्स एक्स का, ये है टेन इनवर्स एक्स का। अच्छा इसका देखो इंटीग्रेशन ऐसे होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस वाले में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस इसका होता है टेन इनवर्स, क्या प्लस सी लिख दूं? नहीं, अभी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डी एक्स का भी मैंने लिखा है, डी एक्स का क्या होता है? x होता है, और इसका tan इनवर्स x हो गया एंड दैट इज दी आंसर प्लस सी का। नोट कर लो, क्लियर? मैं बताता हूं क्या आपने सबसे पहले इसको साइन कॉस में चेंज किया तो ये बनकर आएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा अपॉन में कौन है? अपॉन में वन मान के बीच का बीच से किनारे से प्रोडक्ट करा दो, बोलो है। तो क्या ये ऐसे निकल कर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। एक cos से कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा क्या? ये बचेगा cos थीटा अपॉन में, देखो sin को अलग अलग कर दो, एक हो जाएगा sin थीटा इनटू वन अपॉन sin थीटा इनटू d थीटा, हो जाएगा? कर सकते हैं ऐसे कि नहीं कर सकते? इसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cot थीटा, ये क्या हो जाएगा? cosec थीटा इनटू d थीटा। याद है ये किसका? माइनस का cosec प्लस सी। बताओ आया समझ में? ये फॉर्मूला कल लिखा है, आप आज नोट कर लीजिएगा, वीडियो पे वीडियो से नोट कर लेना, चाहे इनकी कॉपी से नोट कर लेना, ठीक है? माइनस के cosec थीटा प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, ये भी मैं बताऊं। देखो ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कौन सी एक्सरसाइज का है, कौन से क्वेश्चन नंबर है मुझे नहीं पता है, लेकिन है उसका। अगर एनसीईआरटी का तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट भी है। जरा देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बोलो मैं, क्या ये sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो सकता है? यस सर। क्या बचकर आएगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट के बाहर d थीटा। 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है? हाँ, sec स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन cos क्या होता है? sec। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा d थीटा। क्या मैं इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर सकता हूँ इंटीग्रेट को? ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा माइनस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। देखो दोनों के इंटीग्रेशन यहाँ लिखे हुए हैं बगल में, लेकिन sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूं tan x मतलब tan थीटा। cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है? माइनस के बाद थीटा, तो माइनस माइनस प्लस। देखो तुम्हें दिक्कत कौन दे रहा है? ये रूट ना, इसी को हटाओ, और हटेगा कब? जब नीचे अंदर क्या बनेगा? तो स्क्वायर बनाओ फिर। क्या इस वन, चलो इधर देखो, क्या मैं इस वन की जगह पे ये लिख सकता हूं आइडेंटिटी sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स? यस सर। लिख सकता हूं। ये sin 2x का फॉर्मूला, तो 2 sin x इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अंडर sin x प्लस cos x का स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, बचेगा क्या? sin x प्लस cos x इंटू dx। क्या हो जाएगा? sin x dx प्लस cos x dx होगा।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस का प्लस सी। खत्म। नोट करना चाहोगे घर से कर लोगे तो कर लो, नोट कर लो। इसका इंटीग्रेशन log sec x होता है ना? होता है कि अभी आज ही तो लिखवाया मैंने tan x का, लेकिन tan स्क्वायर x का थोड़ी होता है। और ये डिफरेंशिएशन नहीं है। तुम लोग पता मोस्टली गलती कहां करते हो, बहुत विद्वान लोग, सर इंटीग्रेशन करना है, पावर आगे आएगी, पावर में कम होगा, फिर tan x का होगा, वो भूल जाता है कि डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन है। किसी का भी दिमाग में चल भी रहा था ये, किसी ऐसा तो हो सकता है ना। देखो भाई कैसे होगा ये। आप जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन नहीं होता, मतलब tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन नहीं होता। इसके साथ वाले किसी एक पक्ष का तो होता होगा जो इसके साथ है। x tan और sec इन दोनों में रिलेशन है, संबंधी है ये, है कि नहीं? तो ये sec और tan इन दोनों में रिलेशन होता है, और sec का होता है इंटीग्रेशन। तो हम इसको sec में चेंज कर लें। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है, तो साइन और कॉस में तो रिलेशन होता है ना, तो हम साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे कि नहीं? अब जरा ये बताओ आइडेंटिटी होती क्या है बेसिकली? sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। बोलो हाँ या ना? क्या मैं इसकी जगह ये लिख दूं? ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। i इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x अलग dx में, और ये वाला इंटीग्रेशन dx का अलग। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, और इसका होता है x प्लस सी, एंड दैट इज द आंसर। बताओ हाँ या ना? खत्म। क्लियर है? तेजी से नोट करो, एक सवाल और सुना। हो गए? तो बता सकता है? आपको पता है कि इंटीग्रेशन इसका तो होता है, लेकिन ये sin x है, x नहीं है इसकी जगह पर, तो इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है कि नहीं है? इसका मतलब सबसे पहले तो इसका cos इनवर्स खत्म करो, या मैं कह रहा हूं सीधे सीधे cos वाला ही फंक्शन खत्म कर दो, यही ना? कैसे खत्म किया जाए? क्या इस साइन को cos में चेंज किया जा सकता है? हाँ। क्या मैं इसको cos लिख दूं ऐसे? मान लो मैंने इसको क्या लिख दिया? cos लिख दिया, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं इसको पाई बाई 2 माइनस एक्स? बोलो हाँ यार? क्योंकि तुमको पता है पाई बाई 2 यानी कि यहां, और माइनस तो यानी कि यहां जाएगा, क्लॉकवाइज चलेगा। पहले क्वाड्रेंट में cos का वर्ग होता है तो प्लस रहेगा, और cos 90 के कारण साइन में चेंज हो जाएगा। क्या मैं हो जाएगा ना? तो ये वाली लाइन आ जाएगी। क्या मैं इस पाई बाई 2 के बाद प्लस लगा सकता हूँ इसमें? नहीं लगा सकता। कारण ये है कि इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, साइन कॉस में तो चेंज हो जाएगा, मतलब कॉस साइन में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन ले आएगा साथ में, क्योंकि इसमें कॉस का भर नहीं होता, क्वाड्रेंट नहीं होता कॉस का, इसीलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसलिए उसको नहीं लेंगे, माइनस वाला यहाँ पर लेंगे। ठीक है, प्लस नहीं लगा सकते यहाँ पर। कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट हो गया। इंटीग्रेशन किसका? पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डीएक्स। डीएक्स का अलग अलग, ये पाई बाई 2 इंटू डीएक्स अलग, माइनस एक्स इंटू डीएक्स अलग। पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो भाई, तो हो जाएगा डीएक्स माइनस एक्स की पावर 1 है एक तरह से, x की पावर 1 है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इसका मतलब x की पावर में एक जोड़ दो और वही पावर नीचे लिख दो प्लस c। खत्म। इस अच्छा c वहां से आ गई, dx लगा,
ये हो जाएगा पाई बाई 2 dx का इंटीग्रेशन x माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। खत्म। बताओ क्लियर है? कोई डाउट है अभी फिलहाल में? जिसको कोई भी डाउट हो तो पहले जो मैंने 11 सवाल लगवाए हैं घर में लगाना तसल्ली से। कोई भी सवाल में अगर डाउट हो रहा तो गोला लगाना, कहाँ आपको डाउट हो रहा है वो उस चीज पे अंडरलाइन करना और फिर आके मुझसे यहाँ पर पूछ लेना। ठीक, सीधे काट दें। किस सर हमने cos इनवर्स और cos को काट दिया। हाँ सीधे तलाश करो।